हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल मोटिवेशन फॉर लाइफ में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखा कहानी या फिर कहानी तो नहीं कह सकूँगा उसको, वो एक बहुत ही लाजवाब स्टोरी है एक लड़के की जिसके लाइफ में फेलियर्स थे, पर जब उसने कोई हिम्मत नहीं हारे किस तरह से उसके लाइफ चेंज हुई, उसी की बात मैं कहने जा रहा हूँ। हालांकि वो इंसान बहुत बड़ा नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए मोटिवेटेड हो और आप सभी को मोटिवेशन दे। मैं एक ऐसे लड़के की बात करने जा रहा हूँ, बचपन से लेके अपने 10वीं तक बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब 10वीं तक उसने पहुँचा तो देखा कि 10वीं कक्षा की जो पाठ है वो थोड़ा उसके लिए मुश्किल होने लगी। तो उस बेचारे को समझने में भी दिक्कत हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आया उसने एग्ज़ाम दिया उसी उम्मीद से कि वो पास करेगा। प्री बोर्ड तो उसने क्रॉस कर लिया, टीचर्स ने उनको मार्क्स दे दिए कि ये पास है, ये अच्छा लड़का है, पढ़ता भी है और अच्छा लिखा भी है, तो टीचर्स लोगों को लगा कि ये पास हो जाएगा। लेकिन ये जो हाफ ईयरली होता है या फिर प्री बोर्ड होता है उसी के और जो फाइनल बोर्ड होता है उसी के बीच में जो गैप्स था उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी उसको। तो जब फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देने गया वो लिखा एग्ज़ाम, सब कुछ किया उसने, पर जब उसका रिज़ल्ट आया वो फेल हो गया। उसके सारे दोस्त पास हो गए, चाहे वो कम नंबर से हो ज़्यादा नंबर से हो, लेकिन वो लड़का फेल हो गया। उसके परिवार में बहुत ही दुखी हो गए सब कोई। वो एक टीचर का बेटा है पर वो फेल हो गया। लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनको मोटिवेट किया, उनको बोला कि बेटा ऐसा होता है, ये तो कॉमन सी बात है कि 10वीं में बहुत सारे लोग फेल होते हैं, तो तुम भी हो गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो तुम क्या करो और एक बार प्रिपेयर करो, अभी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आएगा उसी में तुम अपना एग्ज़ाम देना। उसने फिर कोशिश किया, लेकिन सप्लीमेंट्री में भी क्या हुआ ना, उसका वही सेम रिजल्ट, यानी कि फेल हो गया वो। तो जब वो दूसरी बार फेल हो गया, इस बार लोग ताने मारने शुरू कर दिए, बोलने लगे कि एक मास्टर का बेटा है, दूसरी बार एग्ज़ाम दिया फेल हो गया, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आने लगे। बेचारा कुछ नहीं कर पाया, एक साल और उसको रुकना पड़ा। उस बार फाइनल में उसके पापा बोले बेटा तू इस बार एग्ज़ाम दे दे। वो मना किया, पापा मैं 2 बार दे चुका हूँ एग्ज़ाम और आगे नहीं दूंगा, क्योंकि यानी कि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन उसके पापा बोले बेटा तू दे के तो देख, तू जितनी बार फेल करेगा हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई क्या बोलेगा हम वो नहीं सुनेंगे, बट हम ये चाहते हैं कि तू ये एग्ज़ाम दे और पास करे, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो उसने पापा की कही बात सुनी और एग्ज़ाम दिया। तो जब उसने एग्ज़ाम दिया तीसरी बार भी वही सेम रिजल्ट, फेल। अब करे तो क्या करे। बेचारे की ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी कि लोगों का ताना जो था और बढ़ने लग गया। तो ये बेचारा घर में रुकने के बजाय उसने क्या किया, कंप्यूटर का कोर्स करना शुरू कर दिया, कोई नई चीज़ सीखना शुरू कर दिया। क्योंकि घर में अगर रहेगा तो वो जो बातें थी, यानी कि लोगों ने उसको जो ताने मारने शुरू कर दिए थे, वो उसको अंदर से खा जाएगा, वो अपने आप को कमज़ोर कर देगा। इसी सोच में उसके पापा ने उसे कंप्यूटर क्लास में भेजा। वहाँ पे गया, उसने बहुत अच्छी इंटरेस्ट दिखाई कंप्यूटर के कोर्स में। उसने हार्डवेयर सीखा, सॉफ्टवेयर सीखा, जो DCA कोर्स था उसने किया वो, और बहुत ही बढ़िया सारा चीज़ सीखा उसने। और जब सप्लीमेंट्री की बारी आई तो उसने, हालांकि अपने आप से तो नहीं बोला उसने, लेकिन पापा ने फिर उसको बोला कि बेटा
इस बार तो तेरा इंटरेस्ट है, थोड़ा दे दे। लेकिन वो फिर मना किया, पापा मैं नहीं दूंगा इस बार फिर फेल हो गया तो और सारे बातें सुनने पड़ेंगी, मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम, मैं क्या करूँगा एग्ज़ाम दे के, मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ वो बहुत खुशी की ज़िंदगी है, कोई ताने मारने वाला नहीं है। मैं अपना कंप्यूटर कोर्स करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ, बहुत सारी नई चीज़ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन पापा ने कहा बेटा एग्ज़ाम दे। तो इस बार उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट जो कंप्यूटर में दिखाई थी, पढ़ाई में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट उसने दिया। और चौथी बार में क्या हो गया, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, यानी कि पास हो गया वो। तो पेरेंट्स बहुत खुश थे। पेरेंट्स सोचे अरे बाप रे, हमारा बेटा पास हो गया। तो उसके जो दोस्त थे, वो जो दोस्त जो उसको ताने मारते थे, उन्होंने उसको फिर से बोलना शुरू किया कि चल चौथी बार में पास तो हो ही गया। तो ये जो लाइफ उसके में दैट मीन्स उसके साथ हो रहा था, वो एक ऐसा दौर था कि ये किसी के लाइफ में भी बहुत ही बड़ा डिप्रेशन का माहौल ला सकता था। और हम सब जानते हैं कि फेलियर कितनी बड़ी बात है। हम लोग सोचते हैं कि फेलियर अगर हो गए तो हमारा ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ने का चांसेस नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, मैं ये जो फैक्ट आपके सामने ला रहा हूँ वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको एक नई राह पर ले जाएगा। तो देखिए, उसने फिर कॉलेज ज्वाइन किया सप्लीमेंट्री के बाद, +2 उसने कंप्लीट किया बहुत ही अच्छी मार्क्स से। और ऐसे में क्या हो गया, जब वो +2 पास किया, उसी दौरान यानी कि पास करने के बाद बीएसएफ की नौकरी निकली। वो दौड़ता था, खेलता था, कूदता था, उस समय में बहुत सारे उसके इंटरेस्ट थे, तो वो जो करता था वही करते गया, यानी कि खेलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, जो एक्सरसाइजेस थे वो करना शुरू किया। और बीएसएफ में जब नौकरी निकली तो उसने फॉर्म अप्लाई किया। जब वो फॉर्म अप्लाई किया इंटरव्यूज़ के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए वो गया, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर फिज़िकल टेस्ट के लिए गया, उसमें भी क्लियर किया उसने। और सबसे ताज्जुब की बात यही थी कि उसकी नौकरी फट से लग गई। तो सबसे जो चौंकाने वाली बात थी कि जो लड़का 3 बार मैट्रिक फेल हो चुका था, 10th फेल हो चुका था, उसको लोग जो ताने मार रहे थे कि तू ज़िंदगी में कब आगे बढ़ेगा, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू ज़िंदगी में फेल है, बहुत सारे ताने उसको जो सुनने पड़े थे, इस बार क्या हुआ, सबके मुंह बंद हो गए। उसके दोस्तों ने जो उसको चिढ़ाए हुए थे, जो उसको कमेंट किए हुए थे कि देख हम पास हो गए, उनके कोई नौकरी नहीं थी। लेकिन ये लड़के की नौकरी लग गई और महीने का जो इनकम था, पहली सैलरी, जितना दूर तक मुझे याद है 25,000 तक का था। तो हमने इस स्टोरी पे या फिर इस सच्चाई पे यही देखा कि ज़िंदगी में तो बहुत सारी रुकावटें आएगी, बहुत सारे ताने आएंगे, बहुत सारे गालियाँ आएंगी, लेकिन क्या हम उसी दौरान स्ट्रांग हो सकते हैं? क्या हम उसी दौरान अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग खड़े कर सकते हैं? अगर हाँ, तो हमें आगे जाने की रास्ता मिल जाएगी और हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आएगी हम उसको पार कर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसी समय टूट गए तो फिर आगे जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को यही कहूँगा इसी स्टोरी के माध्यम से कि आप भी अपना कोई भी वक्त या फिर अपना कोई भी मोमेंट को ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे लिए डिप्रेशन है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स कम्स एंड मेक्स यू स्ट्रांग। ऑलवेज बिलीव इन दैट। ये आपको यकीन करना होगा कि प्रॉब्लम्स आते हैं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। प्रॉब्लम्स नहीं आते कि ताकि आप वीक हो जाओ। ऊपर वाला जानता है ना कि कौन कितना स्ट्रांग है, और उसी स्ट्रांग मेंटलिटी के लोगों को उतनी बड़ी मुसीबतें देता भी है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो आदमी है
ये जो इंसान है ये मुसीबतों का सामना डट के करेगा। तो आइए हम लोग भी यही सोचते हैं कि अगर कहीं पे भी लोग हमें ताने मारने लगे, कहीं पे भी लोग हमें चिढ़ाने लगे, कहीं पे भी लोग हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ने लगे, तो हम उनको दिखा दें कि वी आर ऑल्सो हैविंग पावर, वी आर ऑल्सो हैविंग दैट zeal, that desire to move ahead in our life, to do something great, to achieve success. तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी मोटिवेटेड रहें, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो गिव अप ना करें। प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन एंड may God bless you all.